मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिन हर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी कर्मागम ग्रंथ है और इसके परम समाधि अधिकार की 123 नंबर की गाथा, जिसका प्रवचन अपन अभी 132 पेज से देखते हैं। इसमें आचार्य भगवान कुंद देव ने कहा कि परम समाधि किनको है कि मुनिराजों को। वे मुनिराज क्या करते हैं? इस संयम, नियम और तप के द्वारा निश्चय, धर्म ध्यान और परम शुक्ल ध्यान में वर्तते हैं, उनको परम समाधि है। तो अपने जो 2 दिन से चर्चा चल रही थी उसमें संयम की व्याख्या आई, नियम की आई, तप की आई और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चर्चा अपन यहाँ थोड़ा देखते हैं। धर्म ध्यान की भी हो गई है बात, ये 132 पेज के एकदम नीचे स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान है। फिर आगे कहते हैं, देखो, ध्यान, ध्येय, ध्याता, ध्यान का फल आदि इत्यादि 4 लिए। ध्यान, ध्येय, ध्याता और ध्यान का फल इत्यादि के विविध विकल्पों से विमुक्त, अर्थात ऐसे विकल्प बिना का। कौन? उपयोग। उपयोग की वह धारा, वह वृत्ति जिसमें ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल, इसका जहां विकल्प भी नहीं है। ऐसा कैसा है वह उपयोग? अंतर्मुखाकार, अंतर्मुख की परिणति, अत्यंत अंतर्मुख परिणति। लिखा ना, तद्दन अंतर्मुख, अत्यंत अंतर्मुख परिणति, अर्थात अंतर्मुख जिसका स्वरूप है ऐसा, समस्त इंद्रिय समूह से अगोचर है, वह शुक्ल ध्यान रूप उपयोग की स्वरूप रूपी विषय में एकाग्रता का परिणमन, वह समस्त इंद्रिय समूह से अगोचर है। यानी कोई भी इंद्रिय से, मन से भी अगोचर, अगोचर माने गम्य नहीं, जानने में आता नहीं, ऐसा प्रभु अंदर आत्मा है, उसका विषय परम शुक्ल ध्यान का विषय। अगोचर निरंजन निज परम तत्व में, निरंजन निज परम तत्व भगवान आत्मा, इसमें अविचल स्थिति रूप। अब क्या कहा? अविचल स्थिति, यानी इसमें चलना नहीं, स्थिर होना। जो
धर्म ध्यान रूपी, निश्चय धर्म ध्यान रूपी शुद्ध उपयोग जो मुनिराज को 7वें गुण स्थान में वर्तता था वह चलित हो जाता था, तो भी उसका नाम क्या है? निश्चय धर्म ध्यान। क्यों? कि उसका विषय वही है, इंद्रिय से अगोचर निरंजन निज कारण परमात्मा, निज परम तत्व। वो उस विषय में लगता था लेकिन वह चलित हो जाता था, तो उसको धर्म ध्यान कहा। और यह अविचल स्थिति रूप जो एक उपयोग की एकाग्रता है उसको शुक्ल ध्यान। इसमें चलना नहीं, स्थिर होना। ऐसा निश्चय, निश्चय माने जिसका विषय निश्चय है यहाँ, क्योंकि ये शुक्ल ध्यान के साथ निश्चय शब्द का प्रयोग किया है, तो उस पर यदि अपन विचार करें तो शुक्ल ध्यान कोई व्यवहार शुक्ल ध्यान तो होता ही नहीं। धर्म ध्यान में जरूर जो 5 महाव्रत आदि के विकल्प हैं, या श्रावक की भूमिका में देशव्रत आदि के विकल्प हैं, अथवा अविरति सम्यक दृष्टि गृहस्थ की भूमिका में पूजा आदि के जो विकल्प हैं भक्ति के, उनको व्यवहार धर्म ध्यान कहते हैं। तो इसलिए उनको व्यवहार कहते हैं तो स्वरूप को आलम्बन लेकर वर्तने वाले शुद्ध उपयोग को निश्चय धर्म ध्यान कहा। ये बात तो बराबर समझ में आ गई। अब यहाँ शुक्ल ध्यान के साथ निश्चय शब्द का प्रयोग किया, उसका अर्थ क्या है कि जिसका विषय निश्चय स्वरूप है, यानी शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत जो आत्मा है, उसमें अविचल स्थिति रूप जो एकाग्रता की धारा, उसके लिए यहाँ निश्चय शब्द का प्रयोग किया गया। देखो धर्म ध्यान तो है ना निश्चय स्थिति रूप, ऐसा जो ध्यान वह निश्चय शुक्ल ध्यान है, आया ना शब्द ये। अब देखो धर्म ध्यान में तो अभी ध्याता ध्यान ध्येय आदि विकल्प आते हैं, फिर एकाग्र होता है, लेकिन थोड़ी एकाग्रता होती है, और शुक्ल ध्यान में बहुत एकाग्रता है। अब यहां समझना बात को जरा। निश्चय धर्म ध्यान की बात करी तो उसमें कहा कि उसमें पूर्व में, धर्म ध्यान के पूर्व में ध्याता ध्यान ध्येय आदि के विकल्प उठते हैं। ध्याता ध्यान ध्येय आदि के विकल्प उठते हैं, फिर वे छूटते हैं, और छूट करके जो निर्विकल्प द्वैत अद्वैत से रहित अपना चैतन्य परम आत्मा है, उसमें उपयोग लग जाता है, उसको धर्म ध्यान कहा। एकाग्र, हाँ, फल को उसमें जोड़ते हैं। ध्यान ध्याता ध्येय, तो ध्यान का फल क्या कि परिपूर्णता, मोक्ष की प्राप्ति, तो उसे उसमें जोड़ लिया। ध्यान ध्याता ध्येय, और वो जब विकल्पात्मक स्थिति है ना, तो मैं इस ध्येय रूप आत्मा का ध्यान करता हूँ, मैं ध्याता हूँ, इसका फल परिपूर्णता है। ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति वह छूट गई। अब इसमें पढ़ने में क्या लगेगा अपने को, देखना टीटू भाई, कि ध्याता ध्यान ध्येय आदि विकल्प आते हैं धर्म ध्यान में। तो अरे धर्म ध्यान में विकल्प नहीं है, धर्म ध्यान के प्रारंभ में जो विकल्प आते हैं ध्यान ध्याता ध्येय आदि के, वे छूट करके एकाग्र होता है। लिखा ना, पछी एकाग्र थाय छे, फिर एकाग्र होता है, और उस एकाग्रता की उग्रता, उसका नाम शुक्ल ध्यान। हाँ, अविचल स्थिति रूप, एक शब्द डाला ना, अविचल स्थिति रूप
अपने इस कारण तत्व की, इस कारण परमात्मा जो विषय है, इस विषय को बनाकर उपयोग की एकाग्रता, निरंता, लीनता की जो धारा है अविचल वाली, विचलित नहीं होती, उसे शुक्ल ध्यान। हाँ, वो विचलित हो जाती है स्थिति। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अविचल स्थिति, यानी दो अंतर अपन देखो, विषय वह का वही है, एकाग्रता भी उसी विषय की है, लेकिन दोनों में दो फर्क अपन मुख्यतः कह सकते हैं कि वह चलित स्थिति वाला है, माने चल जाता है, ज्यादा लंबा रुकता नहीं, और यह अविचल है। और वह एकाग्रता जितनी है उससे बहुत अधिक असंख्यात गुनी एकाग्रता शुक्ल ध्यान की मोटी धारा है, परिपूर्णता होनी है। बाकी वीतराग भाव ये धर्म ध्यान, वीतराग भाव ये शुक्ल ध्यान। देखो गुरुदेव ने स्पष्ट किया ना, जो धर्म ध्यान है वो भी वीतराग भाव है, शुक्ल ध्यान है वो भी वीतराग भाव है। ये धर्म क्योंकि आत्मा वीतराग स्वरूप है। ये तीन बातें हमेशा अपने याद रखना चाहिए कि आत्मा वीतराग स्वरूप है, और साध्य पद सिद्ध आदि जो हमें उपादेय रूप हैं, जिसको हम प्रकट करना चाहते हैं, वह भी वीतराग स्थिति है। तो वह वीतरागता है साध्य, और मेरा स्वरूप वीतराग है, इसलिए इस वीतराग स्वरूप के आलम्बन में वर्तने वाली वीतरागता ही उस परम वीतरागता की प्राप्ति का मार्ग है। तीन वीतरागता है, मार्ग भी वीतराग स्वरूप है, मार्ग का फल भी वीतराग है, और जिसके कारण स्वरूप से, जिसके आलम्बन से यह वीतरागता की प्राप्ति होती है, वह भी त्रिकाल वीतराग स्वरूप है। ये देखो आगे इसमें बात कहते हैं गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वीतरागता में क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी तो वीतराग सो वीतराग, क्वांटिटी का मोटी है, वहां फिर उसको अपन अलग अलग प्रकार से नापते हैं। अभी तो पहले अवृत्ति, सम्यक दृष्टि, फिर श्रावक, फिर मुनि, फिर मुनि के छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनि, फिर श्रेणी आरोहण में वर्तने वाले मुनि, फिर पूर्णता को प्राप्त उन्हें भी मुनि कहा, क्योंकि सिद्ध अवस्था नहीं हुई तब तक उसे साधकपना एक अपेक्षा कहने में आता है, एक अपेक्षा। तो वो सब में अब जो वीतरागता है, वीतरागता तो उपजी ही पहले में पहले इस वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेते अतीन्द्रिय आनंद के आंशिक प्रकटपने में ही वीतरागता साथ में उपजी है। और वह वीतरागता एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूप है, श्रावक की वीतरागता दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप है, मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप है, फिर मुनिराज जो छठवें सातवें में झूलते हुए हैं उनकी भी तीन कषाय की अभाव रूप है, और श्रेणी आरोहण में वर्तने वाले की भी तीन कषाय की अभाव रूप है। और जब पूर्णता की प्राप्ति होती है तो समस्त कषाय के अभाव रूप परिपूर्ण वीतराग भाव 12वें गुण स्थान के अंत में प्राप्त होकर 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। संग्रह न से वहां तो पल पल क्षण क्षण के परिणाम बदलते हैं। देखो अब बहुत अच्छा गुरुदेव ने 3-4 लाइन कही है, एकदम बहुत गंभीर बात कही है। घट घट अंतर जिन वसे और घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के 500 मत वाला समझे न। यानी अपने अपने मत की मदिरा पी रखी है
तो इसके कारण यह मदिरा का तो फल है ना मदहोशी, तो मदहोश हुआ है, मतवाला हुआ है। तो मतवाले के दो अर्थ किए। मतवाला माने मदहोश है और अपने मत का आग्रह लेकर बैठा है, सो इसका नाम भी मतवाला है। मतवाला शब्द आया ना, घट घट अंतर जिन वसे और घट घट अंतर जैन। घट घट माने क्या? प्रत्येक जीव, जगत में जितने चेतन स्वरूप जीव पदार्थ हैं, कोई हो यहाँ भरे हुए अनंत जीव, सब जिन स्वरूप है और सबके अंतरंग में जैनत्व रह रहा हुआ है। लेकिन अपने मत मदिरा के, अपने मत, अपने मिथ्यात्व रूप, अपनी भ्रांति रूप कोई ना कोई मत अपने और पर द्रव्यों के संबंध में रखता हुआ यह उस मिथ्यात्व रूपी, भ्रांति रूपी मदिरा का पान करने से मतवाला हुआ है। मतवाला के दो अर्थ, एक तो मतवाला माने मदहोश है और मतवाला माने अपने जिस मान्यता को मानता है उस रूप हुआ है। तो अपने मत के आग्रह के पक्ष के कारण से फिर कहा घट घट अंतर जिन वसे स्वयं भगवान ही है आत्मा, और घट घट अंतर जैन यानी इसका अनुभव करे यह जैन। अब जैन कोई बाड़ा और पक्ष तो है नहीं, हरिजन भी आत्मा का अनुभव करे तो ये भी जैन है। आपको लगे अरे अरे ये शूद्र, ये ऐसा कैसा? अरे जिसने इस चैतन्य परमात्मा को अपने उपयोग में, आस्वादन में लिया है, उसकी प्रतीति की है, जैन है वो। कोई हो तो छेड़ाला के प्रवचन में तो लिया गुरुदेव श्री ने 8 वर्ष की बालिका हरिजन की, घर में पूर्व का कोई ऐसा पुण्य ज्यादा उदय में नहीं है, यानी बाह्य में संयोग कोई बहुत नहीं है, छप्पर है जिसमें से कचरा टपके, है ना। उसमें 2 उदाहरण गुरुदेव ने एक साथ घटित किए एक ही प्रसंग में। 8 वर्ष की बालिका हरिजन की, और फिर उसमें कहा कि चरित मोह वस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। उसको भी देवता उसको नमस्कार करते हैं। क्यों? किसको? उस साधक पने को। अंतरंग में अपने जो स्वरूप है उसको पहचान कर उसका भान होने से जो साधक पना प्रगटा है वह नमनीय है, वह आदरणीय है। तो पे सुरनाथ जजी है। फिर कहते हैं उसी प्रसंग में कि वह 8 वर्ष की बालिका 18-20 वर्ष की सयानी होए और फिर लगन करे, शादी करे, तो हराम जो स्वामी को स्वामी माने, तो यानी लौकिक में तो वह पति को ही पति मानती है, लेकिन हराम है कि स्वामी में स्वामी पना करे। अपने चैतन्य नाथ के सिवाय कहीं एकत्व है ही नहीं। ऐसे देखो, हरिजन भी आत्मा का अनुभव करे तो ये भी जैन है। अब देखो, अब थोड़ी पीड़ा की बात है, जो अंतरंग में पीड़ा है ना वो कहते हैं। और जैन में जन्म लिए हुए को जैन का भान नहीं तो ये भी जैन नहीं। और हरिजन हो और स्वरूप का आस्वादी है, श्रद्धानी है, सो वह कौन है? कि वह तो जैन है। ये वाली बात कही। कहो दामोदर भाई ऐसी बात है। नीचे थोड़ा और है विषय देखो। आंतरिक साधन सामग्री सहित ये 5 सामग्री कही, संयम, नियम, तप, निश्चय, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। यह आंतरिक साधन सामग्री सहित अखंड अद्वैत। अब जो कलश आएगा ना
उसकी यहां से अपने को बात पकड़ना है। अखंड है यह आत्मा, अद्वैत माने एक रूप प्रभु, परम चैतन्यमय आत्मा को अब आत्मा कैसा है ये सिद्ध किया। यह संयम, नियम, तप, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये आंतरिक साधन सामग्री जो परम समाधि की सामग्री है, तो ये तो हुई साधन सामग्री, पर ये इन सामग्री का विषय रूप आत्मा कौन है? वह कौन है जिसका आश्रय लेकर के यह संयम, नियम, तप, ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान वर्तते हैं? वह विषय कौन है? तो कहा अखंड अद्वैत परम चैतन्यमय आत्मा को। अब आत्मा कैसा है यह सिद्ध किया। राग आदि इंद्रिय आदि का विषय नहीं। यह आत्मा, यह अपना चैतन्य परमात्म तत्व, यह मोक्ष मार्ग रूपी कार्य और परिपूर्ण कार्य की प्राप्ति का कारण भूत यह अपना आत्मा अखंड है, अद्वैत है और रागादि इंद्रिय आदि का विषय नहीं। तो इससे क्या सूचना मिल गई निर्देश भाई कि रागादि का विषय नहीं, तो जगत का कोई भी राग वह आत्मा के दर्शन करा सकता नहीं, क्योंकि उसका विषय ही नहीं। जैसे आपको देखना हो कि ये वृक्ष का रंग क्या है, इसमें जो फूल खिला हुआ है वह किस रंग का है, आपको देखना हो तो क्या कान से देख सकते हो आप? नाक से देख सकते हो उसका रंग? क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वह इसका विषय ही नहीं। वह फूल के रंग आदि जो रूप है वह आंख का विषय है, तो आंख से जानने में आएगा उसका रूपादिक भाव। तो जो जिसका विषय नहीं उससे वह जानने में आता नहीं। ये पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? तो यह चैतन्य अखंड अद्वैत परम चैतन्य स्वरूप अपना यह आत्मा रागादि का विषय नहीं है, यानी किसी राग के द्वारा जानने में आ सकता ही नहीं है। यह जिनेंद्र परमात्मा की घोषणा है। कोई व्यक्ति के कदाचित आंख में कोई रोग हो गया या नेत्र ज्योति चली गई, अब उसने कहा भैया देखना बाहर अंधेरा हो गया क्या? तो आप कहना कान से देख ले, कान से देख सकेगा? क्यों नहीं देख सकेगा? कि विषय नहीं ना उसका वो। ये दृष्टांत में क्या कहना चाहते हैं कि जो जिसका विषय होता नहीं वह उससे जानने में आता नहीं। तो यह चैतन्य आत्मा अखंड अद्वैत अपना यह प्रभु महाप्रभु ये राग से नहीं जानने में आएगा। इसलिए सारी जितनी भी आपकी और हमारी प्रयत्न रूपता उसको जानने के लिए हम यदि किसी प्रकार के राग की मदद लेना चाहते हैं तो वह हमारी इसलिए बेकार है क्योंकि राग आदि का वह विषय ही नहीं है। ये कहना है, गंभीर है कि नहीं बात? दूसरा कहा इंद्रिय आदि का विषय नहीं, यानी बहिर्मुख उपयोग में आत्मा जानने में आता नहीं। इंद्रिय आदि का विषय नहीं का अर्थ होता है उपयोग की बहिर्मुखता, क्योंकि जब उपयोग बहिर विषयों को लक्ष्य करता है तो मन इंद्रिय के आलम्बन पूर्वक वह विषयों को जानने में प्रवर्तता है। तो जितना भी इंद्रिय आदि का विषय नहीं यानी बहिर्मुखता का विषय नहीं, बहिर्मुख उपयोग में जानने में आएगा आत्मा कि नहीं। किस प्रकार के राग आदि से जानने में आएगा आत्मा के किसी प्रकार के राग आदि से नहीं। अरे साहब, अपने स्वरूप के प्रति का विचार रूप जो रागादि भाव है,
क्या वह भी नहीं है कार्यकारी आत्मा को जानने में? मैं अद्वैत रूप हूं, अखंड हूं, ये द्वैत अद्वैत पना भी मुझ में नहीं। मैं तो एक चिद्रूप रूप सदृश सामान्य अखंड अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण हूं। ऐसी जो विचार दशा के साथ अपने स्वरूप के प्रति के उठते हुए जो अंतर जल्प रूप परिणति है, क्या इस वाले राग से आत्मा जानने में आएगा कि नहीं? जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है ये राग आदि का विषय ही नहीं है। ये बात को मजबूत करना है। क्यों कि मजबूती वहां चाहिए जहां कमजोरी हो और रुकावट हो। हमारे सारे प्रयत्न पुरुषार्थ में कमजोरी और रुकावट यही है। कहां पर? कि हमको लगता है कि चलो बाह्य विषयों के प्रति का रागादि भाव जो है वो तो न होएगा कार्यकारी, लेकिन अपने चैतन्य परमात्मा के प्रति विचार रूप अवस्था में वर्तने वाला जो स्वरूप संबंधी विकल्प है वह तो कार्यकारी होगा ना। तो मना कर दिया यहां। तो देखो किया कि नहीं किया? राग आदि इंद्रिय आदि का विषय नहीं, किंतु चैतन्यमय आत्मा। चेतन वस्तु कैसी कही? चैतन्यमय। चैतन्यमय समझते हो ना? शक्कर मिठासमय, नमक खारासमय, चेतन चैतन्यमय। चेतन द्रव्य आत्मा चैतन्यमय, ये ज्ञानमय। चैतन्यमय क्यों कहा? और चेतन वाला ऐसा भी नहीं। चेतन वाले में द्वैत खड़ा होता है, भेद हो जाता है। टोपी वाले तो वो भेद हो गया ना, टोपी और व्यक्ति दो खड़े हो गए ना ख्याल में। और मिठासमय ऐसा वाले में भेद होता है। परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य ध्याते हैं उनको वास्तव में परम समाधि है। छद्मस्त की बात है ये। अभी छद्मस्त माने कब तक? कि अभी साधक दशा की बात है। इसको अंतर में शांति का स्वाद आता है और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, और ये सब वीतराग पर्याय है। ये एक बात और गंभीर कही, ये जितनी भी मोक्ष मार्ग रूप जितना भी अपना प्रयत्न उद्यम है जो हमें परिपूर्ण दशा की ओर ले जाने वाला, जितना हमारा उद्यम और प्रयत्न है वह वीतराग रूप है, राग रूप नहीं। तो बीच में जितना राग का भाग है वह रुकावट है, और जितना वीतराग भाव है वह मार्ग में हमारा आगे आगे गमन है। ये स्पष्ट करते हैं। इसका अनुभव पर्याय में होता है, द्रव्य में तो भैया अनुभव होता नहीं। द्रव्य तो ध्रुव है, इसके आश्रय से पर्याय में अनुभव होता है। ये शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान की वीतरागी पर्याय यह स्वयं आश्रय से है, आत्मा के आश्रय से है। आत्मा के आश्रय से दोनों उत्पन्न होती है, दोनों ही आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है, पर के आश्रय से उत्पन्न होती नहीं। गुरुदेव कहते हैं एक श्लोक इतना सब कठिन पड़े, यहाँ तो बहुत बार बच गया, बाँच लिया गया है ना। ये आगे अपन अब 201 नंबर का कलश है, थोड़ा और है इसमें। हाँ 136 पेज पे थोड़ा सा और फिर कलश है, उसी चर्चा को थोड़ा और लिया। परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य ध्याते हैं उनको वास्तव में परम समाधि है, शांति है। वहां आत्मा में शांति है, क्योंकि आत्मा शांत स्वभाव से पूरा भरा पड़ा है।
शांत स्वभाव से भरा पड़ा है ना। समुद्र में जाओ और चाहे वो बोतल का ढक्कन डालो, चाहे बाल्टी डालो, चाहे बड़ा टब डाल दो, क्या निकलेगा? पानी ही निकलेगा, वही भरा पड़ा है उसमें। ऐसे यह आत्मा आनंद का दरिया है। इसमें उपयोग वो जितना जाता है उतना आनंद समेटता है माने प्रकट होता है। उतनी जितनी लीनता उतना आनंद है। शांत स्वभाव का अर्थ है चारित्र स्वरूप। आत्मा में चारित्र स्वरूप त्रिकाल है, पर्याय में प्रकटता है, ये अलग चीज है। चारित्रवंत तो यह आत्मा स्वभाव से त्रिकाल है और उस आत्मा के आलम्बन से प्रकटने वाली जो उपयोग की एकाग्रता है, उसमें जो शांति प्रकटती है, वह चारित्र का भाव, वह प्रकटने वाला भाव है। और जो त्रिकाल रहा है तो प्रत्येक जीव चारित्र स्वरूप है, ऐसा कहना चाहते हैं। अंदर आत्मा में चारित्र नाम का गुण त्रिकाल ध्रुव है, ध्रुव। इसको अकषाय भाव कहते हैं, इसको अकषाय भाव कहते हैं, शांत भाव कहते हैं, चारित्र भाव कहते हैं। ये सब ध्रुव है, ध्रुव। इसके आश्रय से जो संयम उत्पन्न होता है, इसको संयम और चारित्र कहते हैं। ये कहा कि देखो संयमी नित्य ध्याते हैं, उनको वास्तव में परम समाधि है। अगला जो श्लोक है 201, निर्विकल्पे समाधौ यो नित्यं तिष्ठति चिन्मये द्वैताद्वैत विनिर्मुक्तमात्मानं तं नमाम्यहम्। कि जो सदा चैतन्यमय निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, वे द्वैत अद्वैत विमुक्त, यानी द्वैत अद्वैत के विकल्पों से मुक्त आत्मा को मैं नमन करता हूं। जो सदा चैतन्यमय निर्विकल्प समाधि में रहता है ना, ये आत्मा समाधि स्वरूप है। ऐसा अभी अपन ने पढ़ा ना पीछे, ठीक पीछे, अभी हाल ही। चारित्र प्रगटता है, ये अलग चीज है। और आत्मा चारित्र स्वरूप है, त्रिकाल ध्रुव। ये आत्मा का अनादि अनंत स्वभाव है। जैसे ज्ञायक टंकोदकीर्ण है, ऐसे यह इसका चारित्र भी टंकोदकीर्ण स्वरूप है। परम समाधि प्रगटती है, वो दूसरी चीज है। और आत्मा समाधि स्वरूप है, यह त्रिकाल समाधि रूप रहने वाली चैतन्यमय वस्तु है। तो कैसी है वह? द्वैत अद्वैत विमुक्त, यानी द्वैत अद्वैत के विकल्पों से मुक्त है वह आत्मा, उसको मैं नमन करता हूं। द्वैत अद्वैत क्या हुआ? कि द्वैत क्या कि ज्ञानादि मेरे गुण और मैं गुणी, ये द्वैत है। ये विकल्प पर्याय में उत्पन्न होता है। ये विकल्पात्मक वृत्ति आत्मा की परिणति में है। कैसी? मैं ज्ञानादि गुणों का धारी, सो मैं ज्ञानादि गुण मेरे और मैं गुणी, ये द्वैत है। और मैं गुण गुणी के भेद से भी रहित एक रूप अद्वैत हूं, ये भी एक विकल्प है। गुण गुणी के भेद रूपता, मैं अनंत गुण का धारी, अनंत गुण स्वरूप हूं, ऐसा द्वैतपना हुआ ना, अनंत गुण और उस स्वरूप में, ये द्वैतपना, ये भी विकल्प है। और मैं गुण गुणी के भेद से भी रहित, पर्याय के भेद से भी रहित अखंड एक अद्वैत स्वरूप हूं, ये अद्वैत स्वरूप हूं, ये भी विकल्प है।
वस्तु इन दोनों प्रकार के विकल्पों से रहित अखंड अद्वैत है। ये तो मुनिराज की मस्ती है। उस आत्मा को मैं नमन करता हूं। थोड़ा गुरुदेव ने यहां एक चर्चा ली है, फिर कल उसकी चर्चा करी है, कल यही पढ़ते नीचे देखना। एक तो एक सामान्य चर्चा अपन सबके लिए, एक तो दुनिया के धंधे के आगे फुर्सत नहीं, फिर फुर्सत निकाल करके 1 घंटा सुनने जाए तो वहां कुगुरु लूट ले, लूट जाता है, कुगुरु लूट लेता है। कुगुरु किसे कहना? अब जो लूट, जहां लुट सकते हैं या लुट रहे हैं और लुट जाते हैं, वो कुगुरु माने कौन और सुगुरु माने क्या? इतनी तो अपने को ख्याल में लेनी पड़ेगी बात कि जो राग में धर्म माने और मनवाए वह कुगुरु है, और जो वीतरागता ही एक धर्म है, इस बात को बताए समझाए और इस वीतराग स्वरूप की चर्चा वार्ता द्वारा इसका स्वरूप कहे, प्रतिपादन करे, वह सुगुरु है। तो कुगुरु 1 घंटा लूट लेता है। श्रीमद कहते हैं कुगुरु 1 घंटा लूट ले, मुश्किल से 1 घंटा निकाल पाता है आजीविका घर गृहस्थी सब में से। अब वो 1 घंटा भी लुट गया कुगुरु से। कैसे? कि इसको व्रत नियम और तप में धर्म मनवा दे। तो इसमें क्या हुआ साहब? धर्म मान लिया व्रत नियम तप में, ठीक है ना। इसके बजाय वो घर में पड़ा पड़ा अखबार टेलीविजन उत्तर प्रदेश का चुनाव और इसमें उलझा था। उससे बढ़िया यदि थोड़ा इधर आ गया और इसको धर्म रूप बात मान ली तो इसमें क्या नुकसान हो गया? भैया व्रत करो, कुछ नियम से रहो, तप आदि करो, कुछ उपवास आदि करो, कुछ भोजन की गृद्धता में कमी लाओ। ऐसा यदि वह बात कह रहे हैं, वे ये तो नहीं कह रहे कि चुनावी चर्चा में समय निकालो, वे तो यही कह रहे हैं ना। तो इसमें क्या बुराई हो गई कि इसमें मिथ्यात्व का सेवन हो गया, लुट गया। मिथ्यात्व का सेवन करे, इसका 1 घंटा लुट गया। श्रीमद कहते हैं, अरे रे तत्व की बात बिना प्रभु अनंत काल से भटकता है। निज जाति को जाने बिना पर जाति से कुछ मुझे होएगा, पर द्रव्य से मुझे कोई लाभ होगा, यह मान्यता मिथ्यात्व है। इसमें क्या कह दिया? शब्द तो ऐसे आए, अपनी जाति को जाने बिना पर जाति से कुछ मुझे होगा। इसका मतलब क्या है निर्देश भाई? अपनी जाति कौन सी? वीतरागता अपनी जाति, और रागादि पर जाति। तो अपनी वीतराग स्वरूपता को तो जानता पहचानता नहीं, और रागादि भाव जो हैं इनसे मुझे कुछ लाभ होएगा, और पर द्रव्य माने वे रागादि के निमित्त शुभ राग से प्रशस्त राग से मेरे कुछ लाभ होएगा, और प्रशस्त और शुभ राग जिसे कहा उनके निमित्त प्रशस्त, उनसे मुझे कुछ लाभ होएगा। यह मान्यता मिथ्यात्व है, और यह मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। मिथ्यात्व का एक परिणाम अनंत भव की सामर्थ्य वाला है, अनंत भवों में भटकाए, ऐसा है। मिथ्यात्व संसार है भाई साहब। चंद्रेश भाई, स्त्री कुटुंब परिवार पैसा लक्ष्मी धन मकान ये कोई संसार नहीं है, ये संयोग है। संसार तो अपनी परिणति में भ्रांति रूप मिथ्यात्व का सेवन, राग में एकत्व, राग में हितबुद्धि, राग में लाभ, निमित्तों से लाभ होता है। संसार इसका नाम है।
और थोड़ी चर्चा है, देखो अगला पेज 137। प्रभु बात बहुत सूक्ष्म है। अब गुरुदेव कहते हैं, देखो किसी का अनादर करने की बात नहीं कहते हैं। तेरी महानता का पार है नहीं नाथ, तुम स्वयं अनंत अनंत शक्ति सामर्थ्य स्वरूप प्रभु हो। तुम्हारी महानता का कोई पार नहीं है, अपार स्वरूप हो। फिर तुम पर के आश्रय से प्रकट हुए, कोई तुम्हारी परिणति में आनंद शांति और वीतरागता और धर्म ये पर के आश्रय से प्रकट हुए, ऐसे तुम पंगु और पामर नहीं हो। जो व्यक्ति स्वयं अपने कदमों से चल के यहाँ आ सकता है, यहाँ से घर जा सकता है, घर से यहाँ आ सकता है, उसको कोई पंगु तो कहेंगे नहीं, उसको तो सामर्थ्यवान ही कहेंगे ना। पंगु कौन है कि जिसे यहाँ तक आने लाने ले जाने में किसी के आश्रय सहारे की जरूरत हो तो पंगु कहलाता है। कोई अच्छे भले सामर्थ्यवान व्यक्ति को जबरन दो आदमी पकड़ करके चलाए तो वो कहता अरे छोड़ो, क्या करते हो ये। ऐसा यह महाप्रभु है, ये राग के सहारे से, निमित्तों के सहारे से अपनी पर्याय में वीतरागता की प्राप्ति करे, ऐसा पंगु नहीं है ये पामर नहीं है, ये प्रभु है। तेरे अंदर में इतने अनंत रत्न भरे हैं, चैतन्य रत्ना कर आत्मा है। चैतन्य के रत्न का आकर आकर नाम दरिया, दरिया नाम समुद्र है। इसके अंदर में ध्यान में नजर करते पर रागादि क्रिया का अभाव होते निर्मल पर्याय प्रगटे, इसका नाम धर्म ध्यान और मोक्ष का कारण कहने में आता है। देखो नीचे श्लोक का अर्थ लेते हैं। जो सदा चैतन्यमय निर्विकल्प समाधि में रहता है। मुनि तो जंगल में रहते थे, मुनि को कोई वस्त्र पात्र थे नहीं, 3 काल में नहीं भगवान के पास ये मार्ग है। और यहाँ कहते हैं यह मार्ग वहां महाविदेह में प्रवर्तमान है, वहां मार्ग भी प्रवर्तमान है और केवल ज्ञान वहां वर्त रहा है और प्रति नए नए केवली वहां पर प्राप्त हो रहे हैं, केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तीर्थंकर वर्तते हैं। तो कहते हैं वहां महाविदेह में, यानी मार्ग का फल दोनों महाविदेह में। सदा चैतन्यमय निर्विकल्प समाधि में रहता है, वह द्वैत अद्वैत विमुक्त, यानी मैं द्वैत नाम गुणी हूं, मेरे में गुण है, ऐसे द्वैत का विकल्प भी जिनको छूट गया, और मैं गुणी हूं ऐसा विकल्प, गुणी हूं माने अद्वैत होना, ऐसा विकल्प भी छूट गया। द्वैत का भी विकल्प राग छूट गया, अद्वैत का भी विकल्प छूट गया है। द्वैत अद्वैत का अर्थ के जो सदा चैतन्यमय निर्विकल्प समाधि, यानी जिसमें कोई राग के अंश का अवलंबन नहीं, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण, इसका अंश में भी आलम्बन नहीं है। ये तो सब राग है और इसमें धर्म मानना ये तो मिथ्या दृष्टि संसार है। सब खाता साफ साफ है ना। जो सदा चैतन्यमय निर्विकल्प समाधि में रहते हैं वह द्वैत अद्वैत विमुक्त, द्वैत अद्वैत के विकल्पों से विमुक्त आत्मा को मैं नमन करता हूँ। जो कोई अपने में द्वैतपना यानी मैं आत्मा और यह गुण है, ऐसे द्वैत का विकल्प भी छोड़ते हैं और मैं गुणी हूँ ऐसा विकल्प भी छोड़ते हैं। ऐसे द्वैत अद्वैत का विकल्प छोड़ने से जो वीतराग ध्यान होता है, इसको मैं नमन करता हूँ, ऐसे आत्मा को मैं नमन करता हूँ। दोनों प्रकार इसमें घटित होते हैं। आत्मा द्वैत अद्वैत के विकल्प से रहित है
वह आत्मा भी नमनीय है, नमन के योग्य है। और जो आत्माएं इन विकल्पों से पार अपने वीतराग भाव में परिणत हैं, उन आत्मा मुनिराजों को भी मैं नमन करता हूँ। इसमें 1 घंटे में याद कितना रखना, धंधे का तो सब याद रहता है, व्यापार की बातें बहुत याद रखे। थोड़ी आ गई बात सुन लो भाई, आई है। हमारे वहां दुकान में आनंद था, आनंद नाम का व्यक्ति कोई, बहुत याद रखता था, बड़ा व्यापार था गुरुदेव का। क्या ये इसका व्यापार था। कॉलेज में 5 साल बैठे दुकान पर, शक्कर, नारियल, चावल, ये सब। तो का बड़ा व्यापार था। कभी आया, कब आया था, कौन सा माल कब आया था, कितना बिक गया, कितना बाकी है, आया था तब क्या भाव और अभी क्या भाव है, ऐसा सब। मुंबई में अभी क्या भाव है, ऐसी 3 पट्टी इसको हर जिन्स की, हर लॉट की खबर रहती थी। ये क्यों रहती थी, बस इतना सा अपन पॉइंट विचार में लेते, क्यों रहती, उसकी रुचि तो वो रहती है। जिसमें हित लगता है, रुचि लगती है, उसकी सब चीज याद रहती है। और जो अरुचि से अपने सामने आती है चीज, वो याद नहीं रहती है। जिसमें अपने को रुचि नहीं होती, वो सामने आती है और अपन जबरन करके सुनते हैं, अपने पढ़ते हैं, फिर याद क्यों नहीं रहती, रुचि नहीं है। शेष चर्चा अपने वापस 124 गाथा की चलेगी, 71 पेज पे से आगे की स्वाध्याय।